people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। आज के डिवोशन के लिए हम लोग देखेंगे पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय उसके 3 और 4 पद। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, ए सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वो एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां ना मिली। जी। सो हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो कि शाऊल का जो पिता है कीश, उसके गधे जो है वो खो गए हैं और वो अपने बेटे शाऊल से कहता है, शाऊल तुम एक सेवक के साथ में जाओ और देखो कि गधे कहाँ हैं, उनको ढूंढ के लाओ। और शाऊल जो है वो अपने सेवक के साथ में जहां कहीं जा रहे हैं, धड़ देख रहे हैं, दूर तक के वो चला गया, लेकिन उसको कहीं गधे वो नहीं मिलने पाए। क्या होता है मेरे प्रियो, कई बार हमारा जीवन जो है वो एक डिटूर को ले लेता है, राह से अलग हट करके कहीं दूर चला जाता है, एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे हम नहीं चाहते कि वहां पे हम पहुंचे। कई बार हमारे जीवन में वो कुछ घटने लगता है जो हम नहीं चाहते कि होने पाए। हमारी हानि होने लगती है, चोरी हो गई, चीजें खो गई, हम बीमार होते हैं, हम कमी में होते हैं, हम तंगी में होते हैं, हम ऐसे स्थान के ऊपर होते हैं जहां पे हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और हम सोच रहे हैं, प्रभु हम यहाँ पे क्यों हैं और क्यों ये सारी बातें हमारे साथ में हो रही है। प्रभु हमारे गधे क्यों खो गए और हम इतना ढूंढ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गधे हमको क्यों नहीं मिल रहे। कई बार हमारा जीवन जो है वो एक डिटूर को ले लेता है, राह से अलग हट करके दूर कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे हम नहीं चाहते कि हम वहां पे पहुंचने पाए। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा में हैं, यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं, यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी चीजें मिलके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। सारी चीजें मिलके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप ये मत देखें कि अरे ये गधे खो गए और प्रभु ये क्या हो रहा है और हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। आप परमेश्वर की योजना को पहचानें, आप परमेश्वर की ओर देखने की कोशिश करें और आप उससे सुनने की कोशिश करें, प्रभु ये क्या हो रहा है। हम सब जानते मेरे प्रियो कि इस कहानी में क्या हुआ, और गधे को ढूंढते ढूंढते हम देखते हैं शाऊल जो है वो शमूएल के पास में पहुंच जाता है और शमूएल जो है वो उसको इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक करता है। कितनी खूबसूरत बात। गधे खो गए थे, गधों को ढूंढते ढूंढते वो शमूएल के पास में पहुंचता है और वो पहला राजा होने के लिए उसका अभिषेक होने पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वो जन है जो कि परमेश्वर की इच्छा में, हमारे जीवन में कभी कोई डिटूर नहीं होता, हमारा जीवन कभी भी राह से बेराह नहीं होता। हमारी सारी बातें परमेश्वर की योजना में होती है, उसकी निगाह में होती है और वो सारी चीजों को मिला करके हमारे लिए बेहतरी को उत्पन्न करना चाहता है, हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करना चाहता है। यदि आप वो जन है जो कि संघर्ष में, यदि आप वो जन है जो कि इस प्रश्न में कि प्रभु मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी के सबके गधे तो उसके पास में, हमारा गधा कैसे खो गया, बाकी लोग तो स्वस्थ हैं, हम क्यों बीमार हैं, बाकी सब लोग तो आगे बढ़ रहे हैं और ये गड़बड़ी हमारे जीवन में क्यों रही है। यदि आप वो जन है जो कि अपने जीवन में इन प्रश्नों को ढूंढ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में लेके आइए, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में लेके आइए और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पाएंगे कि सारी चीजें मिलकर के आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सारपत की विधवा अपने आप को उस जगह के ऊपर पाती है जहां पे कोई नहीं चाहता कि वो वहां पे पहुंचने पाए।
सारपत की विधवा धीमे धीमे करके अकाल के समय में उसका सारा अनाज खत्म हो गया, सब कुछ उसके पास में खत्म हो गया। आखिरी रोटी बनाने के लिए उसके पास में थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कोई नहीं चाहता कि हम ऐसी स्थिति पे पहुंचने पाए, पर यदि आप वो जन है जो कि परमेश्वर की इच्छा में है, यदि आप वो जन है जो कि परमेश्वर को महिमा देते, यदि आप वो जन है जो कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजते, मैं आपसे कहना चाहता हूं सारी चीजें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। एलिया उसके घर के ऊपर आने पाया, और ना सिर्फ एलिया उसके घर के ऊपर आता है और ना सिर्फ भरपूरी उसके पास में आती है, पूरे समय जब तक यह काल रहता है उसके पास में अनाज रहता है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, पर मेरे पे कितनी खूबसूरत वो फेलोशिप थी जब तक कि वो अकाल रहा, और काफी लंबे समय तक के अकाल रहा, एलिया वहीं पे था। सारपत की विधवा उसके परिवार के साथ में, उसके घराने के साथ में एलिया वहीं पे था। व्हाट अ फेलोशिप, कितनी अच्छी वो सहभागिता होगी जब सुबह और शाम एलिया के साथ में बैठ करके प्रभु की ढेर सारी बातें होती होंगी, और वो प्रभु के बारे में और ढेर सारे किस्सों को और ढेर सारी बातों को उस परिवार के साथ में और उस घराने के साथ में शेयर करता होगा। कितनी खूबसूरती, कितना आनंद उस परिवार में वहां पे था। ना सिर्फ उन्होंने परमेश्वर की भरपूरी को अनाज के क्षेत्र में देखा, पर इस बात में भी देखा कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता उनके साथ में इतने लंबे समय तक के रहने पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि ठीक नहीं है, यदि आपके जीवन में कुछ वो बातें हो रही हैं जो कि आपको पसंद नहीं आ रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आप चाहते हैं कि इन तमाम बातों से आप बाहर आ जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा में आप रहें, परमेश्वर की इच्छा में आप बने रहें। और यदि आप परमेश्वर की इच्छा में बने रहेंगे, यदि आप परमेश्वर की इच्छा में बने रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं सारी चीजें मिलके आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, सारी बातें मिलके आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। दाऊद कहने लगा, ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि प्रभु आप मुझे उस मार्ग से लेकर के चले, क्योंकि पहले तो मैं भटक जाता था, पर अब मैंने आपकी विधियां सीख ली है, अब मैंने आपकी विधियां सीख ली। ये बेहतर हुआ प्रभु जिस मार्ग से आप मुझे लेके आए, इट वॉज गुड फॉर मी, वो मेरे लिए अच्छा था जिस मार्ग से आप मुझे लेकर के आए। मेरे प्रिय, आप अपने आप को परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर की योजना में पाए, और आप देखेंगे सारी चीजें मिलके आपके लिए भलाई को पैदा करेंगी। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके हमें से हर एक जन को छुए और आप ब्लेस करो। होने पाए खुदावन कि जल्दी से जो हम परेशान हो जाते हैं उन तमाम बातों से हम बाहर आने पाए, और जैसी भी परिस्थिति में हम क्यों नहीं हो, जैसे भी हालात में हम क्यों नहीं हो, हम इस बात को समझने पाए कि प्रभु आप हमारे साथ में, आप हमारे साथ में, और यदि आप हमारे साथ में प्रभु, तो सब कुछ हमारे जीवन में खूबसूरत है और खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरत है और खूबसूरत हो जाएगा। अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुए, आप तसल्ली उनको बख्शे, और अपनी राह में आप उनको आगे की ओर मजबूती से लेके चले। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।